कहना चाहूँगी, जो कहते हैं ना कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, अगर इतना नाम भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता। तो हमारे लिए धरती पर स्वर्ग वो बाबा साहब ही लेकर आए हैं, वो अम्बेडकर साहब ही लेकर आए हैं। मोदी है और राहुल गांधी है, सड़क पर उतरकर नीली शर्ट पहनकर नीली साड़ी पहनकर ये कह रहे कि संविधान बचाने का काम हम करेंगे। ड्रामा, बहुत पक्का ड्रामा है, बहुत बड़ा ये। मैं बताऊँ ड्रामा क्यों है? उनको वोट चाह रही है। अरे मोदी तो कहता है कि जितने युवा हैं पकौड़े चाय बेचना काम करें, कि जितने युवा हैं कि वे चाय और पकौड़े बेचना काम करें। और राहुल तो बेचारा आपको पता है जितना चलता है ना इतना चलता है राहुल। संविधान के प्रति लेकर हाथ में ये कह रहे कि हम बाबा साहब के सम्मान में ठेस नहीं पहुंचाने देंगे, अपनी जान दे देंगे। ये तक कह दी। बहुजन समाज की वोट चाह रही ना उनको। बहुजन समाज के लिए मैं बाबा साहब को मानना वही थे जिन्होंने बाबा साहब को आज तक भी भारत रत्न की नहीं दी थी। तो कांग्रेस हुई है ये एक कौन है? सांप नाग, एक है नाग, दोनों एक ही थाली की चट्टी बनती है। एक अमित शाह जो गृह मंत्री है हमारे देश से, उनका बयान आया है कि अगर आप अम्बेडकर कहोगे आप यहीं रह जाओगे, अगर उसकी जगह भगवान का नाम लोगे तो स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। देखो, सबसे पहले तो मैं आपका जो चैनल है इसका स्वागत करता हूँ। जो अमित शाह ने बयान दिया ना कि अम्बेडकर, अगर जिस कुर्सी पर वो बैठा हुआ है वो भी बाबा साहब के संविधान की बदौलत बैठा हुआ है। और हमको स्वर्ग जो है बाबा साहब दे के गए हैं, हमें उससे बड़ा स्वर्ग नहीं चाहिए। अगर उसे स्वर्ग चाहिए तो वो अपना स्वर्ग अपना ले। हमें तो सिर्फ संविधान और बाबा का ने जो अधिकार दिया है वही हमारे लिए स्वर्ग है, क्योंकि इससे पहले हमारे लिए कोई भी प्रक्रिया नहीं थी। हमें जो भी दे के गया बाबा साहब दे के गया। और आज अमित शाह चाहे कुछ भी बोले, अगर वो जो बोल रहा है वो संविधान की बदौलत ही बोल रहा है। क्या अपमान मानते हैं आप? अपमान मानते हैं हम, इसलिए अपमान मानते हैं कि उसने ये इतनी बड़ी बात संविधान से ऊपर होकर उठकर ऐसी बात कही। उसको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, बाबा साहब के संविधान से माफ़ी मांगनी चाहिए कि जो भी वो है वो आज बाबा के संविधान से है, उससे बड़ा होकर बात ना करें। तो ये कहते हैं कि सबसे बड़ा जो विधान मनुस्मृति का है, मनुस्मृति अगर आज लागू होती है तो उससे पहले आप देख लो मनुस्मृति में क्या था। ना तो बहनों को बोलने का अधिकार था, ना किसी लेडीज को बोलने का अधिकार था, ना किसी SC ST OBC को बोलने का अधिकार था। मैं इसलिए मनुस्मृति का वे करते हैं कि ये सब नीचे तबके के जो लोग हैं ये ऊंचे उठने का काम ना करे, ये हमारे नीचे रहने का काम करे। आप देख लो 2-4 दिन मनुस्मृति को लगा के देख लो क्या होता है इसमें। आप भी, आपके भी हाथ में जो हो, आप हमारी बात सुन रहे हैं, मीडिया प्रभारी हो तो आप भी संविधान की बदौलत हो, नहीं तो आप देख लो अगर आपके हाथ में फिर ये रह जाए। आपका क्या नाम? जी जय भीम। देश में जो एक छूट की बात होती है, एक वर्ग ऊपर होता है, एक वर्ग नीचे होता है, और ये बताया जाता है कि एक वर्ग जो ऊंचा है वही ऊंचा रहेगा। तो जो संविधान होने के बाद, जो 1950 में संविधान लागू हुआ था, उसके बाद जो ये व्यवस्था बदली है, तो कहीं ना कहीं एक जो वर्ग है उसको चोट पहुंची है। देखिए, हमारा जो भारतीय संविधान है वो संविधान आज 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। आज भारत को 70 साल आज़ादी के हो गए, लेकिन आज भी संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं है देश के अंदर। और इसका कारण ये है कि हमारे जो SC ST OBC जो बहुजन समाज है, वो हमारा बहुजन समाज हमारे जो संविधान है उसको पढ़ नहीं पा रहा है। इसलिए आज भी हमारा ये समाज जो नीचे है। लेकिन इसी को उठाने के लिए भाई चंद्रशेखर एडवोकेट जी ने एक मुहिम चलाई है, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी, जिससे हम अपने एक एक घर में एक एक बच्चे को संविधान पढ़ाने का काम करेंगे। और हम इसी भीम आर्मी की बदौलत हम भीम पाठशाला चलाने का काम रहे। उस पाठशाला के अंदर हम एक एक बच्चे को बहुत बारीकी से संविधान पढ़ाने का काम करते हैं। कौन संविधान को बचाने का काम करेगा? दूसरी तरफ राहुल गांधी भी कह रहे हैं, देखिए अखिलेश यादव भी हैं, आप कह रहे हैं चंद्रशेखर आजाद बचाएंगे। देखिए, सभी लोग अपनी अपनी पार्टी को बचाने के लिए, वोट पाने के लिए ये सब कहते हैं, लेकिन असली जो है वो चंद्रशेखर आजाद ही हैं, जो हमारे इस बहुजन समाज को और इस संविधान को बचाने का काम करते हैं।
अभी देखो अभी भी जब भाई साहब ने शपथ ग्रहण करी तो जय भीम और भारतीय संविधान के साथ शपथ ग्रहण करी थी। उससे पहले आज तक संसद के अंदर किसी भी व्यक्ति ने जय भीम के नारे से और भारतीय संविधान हाथ में लेकर के शपथ ग्रहण नहीं करी। इतनी उम्मीद क्यों है चंद्रशेखर आजाद से? इतनी उम्मीद, उनके अंदर जो जज्बा है, जो उनके अंदर जो जज्बा देखा जाता है बोलने का, और किसी भी प्रकार का कहीं भी कोई शोषण होता है तो वो डट के सामना करता है। अखिलेश यादव है दूसरी तरफ, ये कहते हैं कि मुझे लोकसभा चुनाव में 37 सीट प्राप्त हुई और 80 वोट मुस्लिम वोट सब मेरे साथ है, और 2027 के जो विधानसभा चुनाव है उसमें बहुमत आने का काम होगा। आपने ये बहुत बड़ा सवाल पूछा भाई साहब। इसका रीजन था क्योंकि आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी ने कहीं भी अपना कैंडिडेट नहीं उतारे। उन्होंने सिर्फ एक अपना कैंडिडेट उतारा, वो कैंडिडेट 5 लोकसभा से। बाकी जितना भी हमारा वोट बैंक है, ये जैसे इधर से इधर ट्रांसफर हो गया, उसको बेनिफिट ये मिला। वहाँ तो ये कहते हैं कि जो SC आरक्षित सीट है वहाँ से तब जीत गया। नहीं, गलत। वहाँ तो बहुजन समाज पार्टी के भी थे और समाजवादी पार्टी के भी थे, भाजपा के भी थे, लेकिन पहले राउंड में 4 वोट मिलने, दूसरे राउंड में फिर 4 वोट मिलने, तीसरे राउंड में फिर 4 वोट मिलने, चौथे राउंड में फिर 4 वोट मिलने, और हमको कितनी मिली? 1,25,565 वोट लोकसभा से। ये हमारा संघर्ष, बहुजन समाज का संघर्ष, मुस्लिम भाइयों का संघर्ष, दलितों का संघर्ष, उधर समाज का संघर्ष, ये सभी वर्गों का संघर्ष। चलिए हमारे